नमो नमः मित्राणि। आज हम लोग वाचस्पति मिश्र के सामान्य परिचय पढ़ने जा रहे हैं। मित्रों, वाचस्पति मिश्र का सामान्य परिचय इनमें कहा जा रहा है वाचस्पति मिश्र मिथिला निवासी आसीत्। ये कहाँ के निवासी थे? तो मिथिला के निवासी थे। अस्य स्थिति काल विषये विवादो नास्ति। इनके स्थिति काल के विषय में कोई विवाद नहीं है। यतो ही एतद् विरचिते, क्योंकि एतद् विरचिते इनके द्वारा जो विरचित न्याय सूची निबंध ग्रंथे, न्याय सूची नामक जो निबंध ग्रंथ है, न्याय सूची निबंध ग्रंथ में ग्रंथस्य रचना काल, इस ग्रंथ का रचना काल 989 विक्रम संवत्सर उल्लिखितः। 989 विक्रम संवत्सर इस ग्रंथ का रचना काल उल्लिखित है। अनेन उल्लेखेन, इस उल्लेख से वाचस्पति मिश्र जी का स्थिति काल नवम शताब्द्याम स्वीकर्तुम शक्यते। वाचस्पति मिश्र जी का स्थिति काल जो है नवम शताब्दी हम स्वीकार कर सकते हैं। कौन सी शताब्दी? नवम शताब्दी वाचस्पति मिश्र जी का स्थिति काल हम स्वीकार कर सकते हैं। वाचस्पति मिश्रेण उद्योतकर, वाचस्पति मिश्रेण उद्योतकर न्यायवार्तिकम विषयीकृत्य तात्पर्य टीका रचना कृता। वाचस्पति मिश्र जो हैं उद्योतकर के न्यायवार्तिक के विषय को अधिकार करके तात्पर्य टीका लिखे। अस्याह टीकाया महत्वम न्यायशास्त्रे पर्याप्ता गण्यते। और इस टीका का महत्व जो है न्यायशास्त्र में पर्याप्त है। अस्याम अनेकत्र बौद्ध मतानाम सूक्ष्मा गभीरा च समालोचना विहिता। और वाचस्पति मिश्र जी का जो टीका है, तात्पर्य टीका, उस टीका में जो है बौद्ध मत का गंभीर और सूक्ष्म जो है समालोचना किए हैं। इसी कारण यह शास्त्र जो है, जो इनका टीका है, बहुत ही महनीय है। न्यायशास्त्रम अतिरिच्य सांख्य योग मीमांसा वेदांतादिष्वपि वाचस्पते रचना प्राप्यन्ते। अब बता रहे हैं भैया, वाचस्पति मिश्र का जो है न्याय शास्त्र के अलावा कौन कौन से दर्शन में जो है इनका रचना है और ये जो है पुस्तक लिखे हुए हैं। तो कह रहे हैं न्याय शास्त्रम अतिरिक्त, न्याय शास्त्र को छोड़ करके सांख्य योग मीमांसा वेदांतादिष्वपि, वेदांत आदि में भी वाचस्पते है रचना प्राप्यते, वाचस्पति जी के रचना प्राप्य होते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। वाचस्पति मिश्र एवं तात्पर्याचार्य नामना प्रसिद्धम अलभत। अब देखिए, एक यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा जा रहा है। जो तात्पर्याचार्य के नाम से कौन विख्यात हुए? तात्पर्याचार्य के नाम से कौन विख्यात हुए? तो वाचस्पति मिश्र जी तात्पर्याचार्य के नाम से विख्यात हुए। ये ध्यान रखना की चीज है, काम है। जो तात्पर्याचार्य किन को कहा जाता है, किन की उपाधि है? तो वाचस्पति मिश्र का तात्पर्याचार्य हम कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं न्याय के जो प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं, उनका नाम है जयंत भट्ट। अब हम लोग जयंत भट्ट के परिचय पढ़ने जा रहे हैं। कौन से? तो जयंत भट्ट। कालक्रमेण न्याय दर्शनस्य आचार्येषु जयंत भट्टस्य स्थिति कालः वाचस्पति मिश्रस्य अनंतरम निर्धार्यते। कालक्रम के द्वारा न्याय दर्शन के आचार्य जो जयंत भट्ट है, आचार्यों में, न्याय दर्शन के आचार्यों में जयंत भट्ट का स्थिति काल जो है वह वाचस्पति मिश्र के बाद स्वीकार किया जाता है। कादम्बरी कथासार ग्रंथे प्राप्तेन उल्लेखेन विज्ञायते यत्, कादम्बरी कथासार ग्रंथ में जो उल्लेख प्राप्त होता है उससे विज्ञायते जाना जाता है जयंत भट्टस्य प्रपितामह शक्ति स्वामी कश्मीर नरेशस्य ललितादित्य मुक्तापीठस्य अमात्यः आसीत्। अब कह रहे हैं जयंत भट्ट के जो प्रपितामह हैं वो, उनका नाम शक्ति स्वामी है और वे कश्मीर नरेश ललितादित्य मुक्तापीठस्य अमात्यः आसीत्। ललितादित्य मुक्तापीठ के वे क्या थे? मंत्री थे, अमात्य थे। एतद् आधारेण प्रायशः जयन्तभट्टस्य स्थितिकालः नवम शताब्द्या उत्तरार्ध क्रियते। इस आधार पे जो है जयंत भट्ट का काल नवम शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वीकार किया जाता है, ऐसा कह रहे हैं। किंतु जयंत भट्टः वाचस्पति मिश्रात् पूर्वमेव
बभूव यतो हि न्यायकनिकायां वाचस्पति मिश्र जयंत भट्टस्य उल्लेखम करोति। अब कह रहे हैं किंतु वाचस्पति वाचस्पति मिश्र से पूर्व में ही हुए ये जयंत भट्ट, क्योंकि न्याय कनिका में वाचस्पति मिश्र जयंत भट्ट का भी उल्लेख करते हैं। जयंत भट्टस्य सुप्रसिद्धा रचना न्याय मंजरी वर्तते। अब कह रहे भैया न्याय मंजरी किनका ग्रंथ है, तो कह रहे जयंत भट्टस्य सुप्रसिद्धा रचना अस्ति, अर्थात न्याय मंजरी जो है वह जयंत भट्ट की सुप्रसिद्ध रचना है। प्रमुखेषु सूत्रेषु आलोचनात्मक टीका रूपेण न्याय मंजरी प्रतिपाद्यम पर्याप्तम उपयोगी रुचिकरं च प्रतीयते। जयंत भट्ट जो है वो सुप्रसिद्ध रचना न्याय मंजरी है, और प्रमुखेषु सूत्रेषु प्रमुख सूत्रों में आलोचनात्मक टीका रूपेण आलोचनात्मक टीका रूप में न्याय मंजरी का प्रतिपाद्यम पर्याप्तम प्रतिपाद्य और पर्याप्त उपयोगी रुचिकरम च प्रतीयते, उपयोगी और रुचिकर प्रतीत होता है। गंगेश उपाध्यायेन जयंतः जरनिर्नैयायिक इति संज्ञायाः कथितः। देखिए गंगेशोपाध्याय द्वारा इनको कौन सी उपाधि दी गई है, तो कह रहे हैं जरन नैयायिक। यह उपाधि जयंत भट्ट को कौन दिए हैं, तो गंगेशोपाध्याय जी जो हैं वह जरन नैयायिक जयंत भट्ट के उपाधि दिए हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं जो भास सर्वज्ञ के विद्वान हुए हैं, भास सर्वज्ञ नाम के विद्वान के जानते हैं। तो कह रहे भैया न्याय शास्त्रस्य क्षेत्रे प्रकरण ग्रंथानां रचनाकारेषु अयम आद्य आचार्योस्ति। न्याय शास्त्र के क्षेत्र में प्रकरण ग्रंथ में रचनाकारों में यह आद्य आचार्य अस्ति, यह प्रथम आचार्य हैं। मूलतः प्रकरण ग्रंथ शैल्याः प्रवर्तक एवासु आसीत्। मूलतः प्रकरण ग्रंथ शैली के जो आद्य प्रवर्तक हैं वो उनको भासर्वज्ञ ही कहा जाता है। भासर्वज्ञ को ही यह उपलब्धि जाता है कि प्रकरण ग्रंथ शैली के प्रवर्तक आचार्य यदि कोई हुए हैं तो भासर्वज्ञ हुए हैं। अस्य स्थिति काल नवम शताब्द्या स्वीक्रियते। इनका स्थिति काल जो है नवम शताब्दी स्वीकार किया जाता है। प्रोफेसर धर्मेंद्र नाथ शास्त्रिना लिखितम यदि न्याय कलिका जयंत भट्टस्यैव कृतिरस्ति तदा तु अष्टम शताब्द्या उत्तरार्धे भासर्वज्ञस्य स्थिति स्वीकर्तुं शक्यते। कहते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र नाथ शास्त्री जो न्याय कलिका जयंत भट्ट का यदि कृति है अर्थात उनका रचना है, तब तो अष्टम शताब्दी के उत्तरार्ध में भासर्वज्ञ की स्थिति स्वीकार करना चाहिए। भासर्वज्ञस्य सुप्रसिद्धा रचना न्यायसारः अस्ति। भासर्वज्ञ के सुप्रसिद्ध रचना कौन सा है, तो न्यायसार। ये ध्यान रखिएगा, न्यायसार किनके पुस्तक हैं, तो भासर्वज्ञ जी के पुस्तक का नाम न्यायसार है। अत्र प्रमाण मीमांसा या प्राधान्यम अस्ति। यहाँ पर जो है न्यायसार में प्रमाण मीमांसा का प्रधानता है। किनका प्रधानता है, प्रमाण मीमांसा का प्रधानता है। एनम आधारीकृत्येव कालांतरे नव्य न्यायस्य प्रणयनम विहितम अस्ति। एनम आधारीकृत्येव, इसको आधार करके ही कालांतर में नव्य न्याय का प्रणयनम विहितम अस्ति, नव्य न्याय का प्रणयन किया गया है। गंगेशोपाध्यायेनापि भासर्वज्ञस्य शैल्या एवानुकरणम कृतम। गंगेश उपाध्याय भी जो है भासर्वज्ञ की शैली जो है अनुकरण किए हैं, ऐसा कहना है। उदयनाचार्य, अब हम लोग जो उदयनाचार्य जी हुए हैं उनके सामान्य परिचय देखने के लिए जा रहे हैं। मित्रों, न्यायशास्त्रस्य क्षेत्रे सर्वाधिक ग्रंथानां कर्तृरूपेण उदयनाचार्यस्य व्यक्तित्व स्मरणीयम् अस्ति। न्यायशास्त्र के क्षेत्र में सर्वाधिक ग्रंथों का जो कर्ता है उनका नाम उदयनाचार्य हैं और यह स्मरणीय व्यक्ति हैं। उदयनाचार्यस्य स्थिति कालः दशम शताब्द्यां स्वीक्रियते। उदयनाचार्य का स्थिति काल जो है वह दशम शताब्दी स्वीकार किया जाता है। यतो हि अस्य लक्षणावली ग्रंथ रचना कालस्योल्लेखोऽस्ति उदयनाचार्यस्य न्याय कुसुमांजलिः। क्योंकि यह लक्षणावली ग्रंथ में ग्रंथ रचना काल का उल्लेख है। उदयनाचार्यस्य न्याय कुसुमांजलिः, उदयनाचार्य के पुस्तक का नाम क्या है, न्याय कुसुमांजलिः। न्याय कुसुमांजलि किनका ग्रंथ है, तो कह रहे हैं उदयनाचार्य जी का है।
और आत्म तत्व विवेके न्यायवार्तिक तात्पर्य परिशुद्धिश्च प्रसिद्धा न्यायशास्त्रीय रचनाः सन्ति। उदयनाचार्य के ग्रंथ के नाम क्या क्या है? तो न्याय कुष्मांजलि, आत्म तत्व विवेक, न्यायवार्तिक तात्पर्य परिशुद्धिश्च प्रसिद्धाः न्यायशास्त्रीय रचनाः सन्ति उदयनाचार्यस्य, ऐसा कह रहे हैं। उदयनाचार्येन वैशेषिक शास्त्रस्यापि ग्रंथा रचिता। उदयनाचार्य जी के द्वारा वैशेषिक शास्त्र का भी ग्रंथ लिखा गया है। यतो हि अस्य कालः न्याय वैशेषिकयोः संधि कालः अस्ति, क्योंकि इनका काल जो है न्याय वैशेषिक का संधि काल है। अस्य रचनासु न्याय कुसुमांजलि न्याय दर्शनस्य मुकुटमणिरेव वर्तते। इन रचनाओं में न्याय कुसुमांजलि जो है न्याय दर्शन का मुकुटमणि है। अस्यां कृतौ ईश्वर बाधक तर्कानां खंडन पूर्वकम ईश्वर साधक युक्तीनाम अपूर्वम प्रदर्शनम अस्ति। अस्यां कृतो, इस कृति में ईश्वर बाधक तर्कानाम, ईश्वर बाधक तर्कों का खंडन पूर्वक ईश्वर साधक युक्ति नाम, ईश्वर साधक युक्तियों का अपूर्वम प्रदर्शनम अस्ति, अपूर्व जो है प्रदर्शन किया गया है। गंगेशोपाध्यायः आचार्यो गंगेशोपाध्यायः नव्य न्यायस्य प्रणेता आसीत्। आचार्य गंगेशोपाध्याय जो हैं वह नव न्याय के प्रणेता हैं। अस्य जन्म मिथिलायाम आसीत्, इनका जन्म जो है मिथिला में हुए हैं। तत्वचिंतामणि रीत्याख्यो ग्रंथः गंगेशोपाध्यायस्य कालजयी कृतिरस्ति। तत्वचिंतामणि नामक जो ग्रंथ है वह गंगेश उपाध्याय की कालजयी कृति अस्ति, अर्थात कालों के भी जय करने वाला यह ग्रंथ है तत्व चिंतामणि नामक गंगेश उपाध्याय जी के हैं। अस्य माध्यमेन प्राचीन न्यायस्य धारा नव्य न्यायस्य प्रवर्तिता। अस्माद्देव कारणात् गंगेशोपाध्याय नव न्यायस्य तर्कपूर्णा प्रस्तुतिं कर्तुम अक्षमत। अब कहते हैं इस ग्रंथ के माध्यम से ही गंगेश उपाध्याय नव्य न्याय के तर्क पूर्णा जो है प्रस्तुति किए। फलतः नव्य न्यायस्य भाषागतम, फलतः क्या वह नव न्याय की भाषागत वैशिष्ट्यम भी, वैशिष्ट्य भी पूर्वापेक्ष के द्वारा उल्लेखनीयम आसित, उल्लेखनीय है। गंगेश उपाध्याय से स्थिति काल श्री हर्ष पक्षधर मिश्रयोर मध्य निर्धार्यते। गंगेश उपाध्याय की स्थिति काल जो है वह श्री हर्ष और पक्षधर मिश्र के बीच में निर्धारण किया जाता है। अतः त्रयोदश शताब्दी निश्चीयते। अतः इनका जो है गंगेशोपाध्याय का जो काल है वह 13वीं शताब्दी माना जाता है। तथापि प्रोफेसर धर्मेंद्रनाथ शास्त्रिना मतेन गंगेशोपाध्याय द्वादश शताब्द्यां बभूव। तथापि प्रोफेसर धर्मेंद्रनाथ शास्त्री जी जो हैं इनकी द्वादश अर्थात 12वीं शताब्दी मानते हैं। यतो ही एकादश शताब्द्या उत्तरार्ध एवं नव न्यायस्य युगः प्रारभ्यते, क्योंकि एकादश अर्थात 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही जो है नव्य न्याय का युग जो है वह आ जाता है। गंगेश उपाध्यायस्य अनंतरम न्यायशास्त्रस्य क्षेत्रे ह्रासस्य युगो जायते। गंगेश उपाध्याय के बाद जो है न्याय शास्त्र के क्षेत्र में ह्रास युग आ गया। अस्मिन् युगे गंगेश उपाध्यायस्य पुत्रेण वर्धमान उपाध्यायेन कुसुमांजलिं चिंतामणिं न्याय लीलावतीं च विषयीकृत्य आल की टीका विरचिता। और इस युग में गंगेश उपाध्याय के पुत्र वर्धमान उपाध्याय कुसुमांजलि और चिंतामणि न्याय लीलावती विषय को लेकर के आलकी की टीका लिखे। पक्षधर मिश्रेन आलोक टीका या विस्तारो बृहतः, और पक्षधर मिश्र जो है आलोक टीका को विस्तार दिए। पक्ष परस्य शिष्येन रुद्रदत्त मिश्रेन कुसुमांजलि प्रकाशम तत्व चिंतामणि चाधिकृत्य प्रकाश टीका विरचिता। अब कहते पक्षपर शिष्य के द्वारा रुद्रदत्त मिश्र के द्वारा कुसुमांजलि प्रकाश तत्व चिंतामणि को अधिकार करके प्रकाश टीका लिखिए। शास्त्रिणो मतेन, शास्त्री जी के मत में गंगेश उपाध्याय द्वादश शताब्द्याम बभूव, द्वादश शताब्दी में हुए। यतो ही ऐसा ये सब हम पहले देख ही चुके हैं। गंगेश उपाध्याय अनंतरम न्याय शास्त्र से ये भी देख चुके हैं। अस्मिन् युगे गंगेश उपाध्याय पुत्रेन, ये भी हो गया है।
ये भी हो गया। अब यहाँ से चलेंगे। पंचदश शताब्द्यां न्यायशास्त्रस्य प्रसारः बंगल प्रदेशोपि अभवत्। अब कह रहे हैं भैया 15वीं शताब्दी में जो है न्याय शास्त्र का प्रसार बंगाल प्रदेश में भी हो गया। बंगालीय विदुषां नव्य न्यायस्य क्षेत्रे अविस्मरणीयं योगदानम अस्ति। बंगाली विद्वान का भी नव्य न्याय के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है। अतः तेषां कालः नव्य न्यायस्य स्वर्ण युग नामना प्रसिद्धम अभजत। अतः वह काल जो है नव्य न्याय के स्वर्ण युग के लिए प्रसिद्ध हो गया। षोडश शताब्द्याः आरंभे वासुदेव सार्वभौमः नव्य न्यायस्य सुप्रसिद्धः आचार्यो अभवत्। षोडश शताब्दी के प्रारंभ में ही वासुदेव सार्वभौम जी नव्य न्याय के सुप्रसिद्ध आचार्य हुए। अस्य शिष्यो रघुनाथ रघुनंदन कृष्णानंद प्रभृतयः। इनके शिष्य जो हैं वासुदेव सार्वभौम जी के रघुनाथ हुए, रघुनंदन हुए, कृष्णानंद प्रभृति हुए। नव्य न्यायस्य पर्याप्तम प्रचारः प्रसारश्च विहितो। नव्य न्याय के जो है पर्याप्त प्रचार और प्रसार किए, ऐसा कहते हैं। तो मित्रों, नमो नमः, धन्यवाद।